राधे राधे भक्तों, जय श्री हरि। भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन यदि श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक एक ऐसी सात्विक वस्तु का सेवन किया जाए जिसका उल्लेख हमारे संत महात्माओं ने अत्यंत शुभ माना है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि के नए द्वार खुलने लगते हैं। कई लोग इसे सामान्य बात समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो इस देवशयनी एकादशी के रहस्य को समझ लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। लेकिन भक्तों, वह वस्तु कौन सी है? उसे किस समय ग्रहण करना चाहिए? चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन ये एक वस्तु जरूर से खा लेना। देवशयनी एकादशी के दिन ऐसा कौन सा नियम है जिसे भूल करके भी नहीं तोड़ना चाहिए? आज की इस पावन कथा में हम इन्हीं सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस एकादशी की कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान श्री हरि आज इसी माध्यम से आपको कोई ऐसा संकेत देना चाह रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा को ही बदल दे। महाराज जी कहते हैं, जब भगवान श्री हरि की कृपा बरसती है तब साधारण जीवन भी असाधारण बन जाता है। लेकिन कृपा वहीं टिकती है जहां श्रद्धा, विश्वास और नियम तीनों साथ हो। राधे राधे भक्तों, हमारे सनातन धर्म में वर्ष भर अनेक एकादशियां आती है, लेकिन देवशयनी एकादशी का स्थान अत्यंत विशेष माना गया है, क्योंकि यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान श्री हरि के दिव्य विश्राम का आरंभ माना जाता है। इसी देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है और यही कारण है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान, सेवा और भगवान का स्मरण अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। भक्तों, वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी का पावन व्रत 25 जुलाई शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 24 जुलाई की सुबह 9:12 से प्रारंभ होकर 25 जुलाई की सुबह 11:34 तक रहने वाली है। चूंकि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई को ही किया जाएगा। वहीं व्रत का पारण 26 जुलाई को प्रातः शुभ समय में करना श्रेष्ठ माना गया है। भक्तों, बहुत से लोग देवशयनी एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इस दिन की गई एक छोटी सी भूल भी व्रत के पूर्ण फल में बाधा बन सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जिन्हें अपनाकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। महाराज जी कहते हैं, ईश्वर को दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। एक शुद्ध मन से किया गया छोटा सा नियम भी हजारों आडंबरों से श्रेष्ठ होता है। इसलिए भक्तों, आज की देवशयनी की कथा में जल्दीबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि देवशयनी एकादशी के दिन कौन सी एक सात्विक वस्तु का सेवन अत्यंत शुभ माना गया है, कौन सी चीज भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और किन कार्यों से यह पावन देवशयनी एकादशी के दिन दूर रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर देवशयनी एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि योग निद्रा में क्यों जाते हैं? इसके पीछे कौन सा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है और क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने देवशयनी एकादशी को पूरे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में स्थान दिया गया है? महाराज जी कहते हैं, जिस दिन मनुष्य के इन रहस्यों को समझ लेता है, उसी दिन उसकी भक्ति केवल परंपरा नहीं रहती बल्कि प्रभु से जुड़ने का मार्ग बन जाती है। भक्तों, अभी मैंने आपसे कहा था कि देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है बल्कि यह भगवान श्री हरि की दिव्य लीला का आरंभ है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा में क्यों विराजमान होते हैं और इसका हमारे जीवन में क्या संबंध है। महाराज जी ये बताते हुए कहते हैं कि शास्त्रों में जो भी परंपरा बनाई गई है उसके पीछे केवल कर्म कांड नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा रहता है। जो उस रहस्य को समझ लेता है उसकी भक्ति भी बदल जाती है और उसका जीवन भी। भक्तों, सनातन परंपरा के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि क्षीर सागर में योग निद्रा धारण करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान संसार से विमुख हो जाते हैं। इसका वास्तविक अर्थ है कि यह समय मनुष्य के लिए आत्मचिंतन, संयम, सेवा और भक्ति को बढ़ाने वाला विशेष अवसर होता है। इसी कारण देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का शुभारंभ माना जाता है। इन 4 महीनों में संत महात्मा अधिक जप, तप, कथा, संगत, सत्संग और साधना
करने की प्रेरणा देते हैं। भक्तों, यदि कोई व्यक्ति देवशनि एकादशी के दिन अपने जीवन में केवल एक अच्छा संकल्प भी ले ले, जैसे प्रतिदिन भगवान श्री हरि का नाम लेना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना या प्रतिदिन कुछ समय भक्ति में लगाना या नाम जाप करना, तो ऐसी मान्यता है कि उसका यह संकल्प भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। महाराज जी कहते हैं, ईश्वर मनुष्य के धन को नहीं, उसके भाव को देखते हैं। जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है, उसके छोटे से प्रयास को भी प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा। कई लोग देवशनि एकादशी के दिन केवल व्रत रख लेते हैं, लेकिन सुबह उठकर सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए यह नहीं जानते हैं, जबकि शास्त्रों में बताया गया है कि दिन की शुरुआत ही पूरे व्रत का प्रभाव निर्धारित करती है। यह देवशनि एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास कीजिए। स्नान के बाद स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें। फिर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाकर श्रद्धा से प्रणाम करें। इसके बाद प्रेम पूर्वक बोलिए, राधे राधे, जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अपने व्रत का संकल्प लीजिए। भक्तों, यदि संभव हो तो इस देवशनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और मौसमी फल अर्पित करें। तुलसी के बिना भगवान श्री हरि की पूजा को अधूरा माना गया है। इसलिए यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो अत्यंत श्रद्धा से तुलसी दल अर्पित कीजिए। लेकिन भक्तों, यदि पर अधिकांश लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे देवशनि एकादशी के व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा नियमों की उपेक्षा है। जब मनुष्य नियम भूल जाता है तब उसका मन भी धीरे धीरे भटकने लगता है। इसलिए इस देवशनि एकादशी के दिन क्रोध, कटुवचन, झूठ, किसी का अपमान और तामसिक भोजन से अवश्य बचें। केवल शरीर का उपवास पर्याप्त नहीं, मन का उपवास भी उतना ही आवश्यक होता है। भक्तों, अब मैं आपको देवशनि एकादशी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि को एक विशेष वस्तु अर्पित करने के बाद में प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाए तो घर में सुख, शांति और बरकत का वातावरण बनने लगता है। लेकिन वह वस्तु क्या है, उसे किस समय ग्रहण करना चाहिए और उसके पीछे शास्त्रों में क्या मान्यता बताई गई है? भगवान को वस्तु नहीं, भावना प्रिय होती है। यदि मन में छल, अहंकार और दिखावा हो तो सोने का मुकुट भी स्वीकार नहीं होता। लेकिन यदि हृदय में प्रेम हो और एक तुलसी दल भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। इसलिए देवशनि एकादशी के दिन सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। भगवान श्री हरि के सामने बैठकर कुछ क्षण उनका ध्यान कीजिए। जल्दीबाजी में की गई पूजा की अपेक्षा प्रेम से किया गया एक छोटा सा प्रणाम भी अधिक फलदायी माना गया है। एक ऐसी परंपरा है कि देवशनि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को तुलसी दल के साथ मखाने और मिश्री समर्पित करना चाहिए। यह अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा पूर्ण होने के बाद यही प्रसाद पूरे परिवार को श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भक्तों, मखाना सात्विकता, पवित्रता और संयम का प्रतीक माना गया है, जबकि मिश्री मधुरता का प्रतीक है। जब मनुष्य देवशनि एकादशी के दिन भगवान को यह अर्पित करता है तो वह केवल भोजन नहीं चढ़ाता, बल्कि अपने जीवन में मधुरता और सात्विकता आने की प्रार्थना करता है। महाराज जी कहते हैं, जिस घर में भगवान का प्रसाद आदर से ग्रहण किया जाता है वहां कलह धीरे धीरे कम होने लगती है और प्रेम का वातावरण बनने लगता है। यदि आपके घर में बार बार धन की कमी महसूस होती है, कमाई अच्छी होने के बाद भी बचत नहीं हो पाती है, घर में बिना किसी कारण खर्च बढ़ते रहते हैं, तो देवशनि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के चरणों में बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना अवश्य कीजिए। प्रार्थना में केवल धन मत मांगिए, बल्कि यह कहिए, हे प्रभु, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें। हमारे घर में सद्बुद्धि, शांति और संतोष बना रहे। भक्तों, महाराज जी कहते हैं, जिस घर में संतोष आ जाता है वहां लक्ष्मी जी स्वयं आने का मार्ग खोज लेती है। अब एक महत्वपूर्ण नियम सुन लीजिएगा। देवशनि एकादशी के दिन यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सायंकाल उसके सामने शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाइए। दीपक जलाने के बाद भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। ऐसी मान्यता है कि देवशनि एकादशी पर श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा नियम मन को स्थिर करता है और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
लेकिन भक्तों, यही एक ऐसी भूल हो जाती है जिसके कारण बहुत से लोग देवशयनी एकादशी का पूरा पुण्य नहीं कर पाते हैं। वह भूल क्या है? क्या कोई ऐसी आदत है जिसे एक दिन तुरंत छोड़ देना चाहिए? और कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें देवशयनी एकादशी पर भूल करके भी नहीं करनी चाहिए? महाराज जी कहते हैं, सही समय पर मिली सही शिक्षा जीवन बदल देती है। सबसे पहली बात, देवशयनी के दिन किसी का अपमान मत कीजिए। कभी कभी हम बिना सोचे समझे किसी को कठोर शब्द कह देते हैं। हमें लगता है कि यह सामान्य बात है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत के दिन कटु वचन बोलना साधना की शांति को भंग कर देता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इस देवशयनी एकादशी का पुण्य आपके पूरे जीवन में मिले और शुभ परिणाम लेकर के आए, तो आपको अपनी वाणी को मधुर बना करके रखना होगा। महाराज जी कहते हैं, जहां वाणी में मिठास होती है वहां भगवान भी निवास करते हैं और वहां पर भगवान का निवास अपने आप होने लगता है। भक्तों, दूसरी बात, देवशयनी एकादशी के दिन क्रोध से जितना दूर हो सके रहिए। याद रखिए, क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। यदि किसी बात पर मन अशांत हो जाए तो तुरंत भगवान श्री हरि का स्मरण कर लीजिए और प्रेम से बोलिए, राधे राधे, जय श्री हरि। भक्तों, कई संत कहते हैं कि जब मन अशांत हो तब भगवान का नाम जाप करो। सबसे बड़ी औषधि इसे ही माना गया है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, देवशयनी एकादशी के दिन यदि आपके घर कोई गरीब, साधु, अतिथि या कोई जरूरतमंद व्यक्ति आ जाए तो उसे कभी भी खाली हाथ मत लौटाइए। दान हमेशा धन से ही नहीं होता। यदि सामर्थ्य कम है तो 1 गिलास पानी, थोड़ा सा फल या प्रेम से दिया गया भोजन भी बहुत बड़ा दान माना गया है। महाराज जी कहते हैं, जिस हाथ से दान निकलता है उसी हाथ में भगवान किसी न किसी रूप में वापस भर देते हैं। भक्तों, यही कारण है कि देवशयनी एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, दान केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। दान ऐसा हो जिसे देखकर आपका अहंकार नहीं बल्कि आपका हृदय प्रसन्न हो। राधे राधे भक्तों, अब मैं आपको देवशयनी एकादशी का एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे कई श्रद्धालु वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, व्यापार में रुकावट है, बार बार धन रुक जाता है, तो देवशयनी एकादशी की संध्या के समय भगवान श्री हरि के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाइए। इसके बाद तुलसी दल अर्पित करके श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम 108 बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11 या 21 माला का जाप करें। जाप पूरा होने के बाद भगवान से यह प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि, हमारे जीवन में कोई कमी है तो उसे दूर करने की शक्ति दीजिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलने का विवेक दीजिए और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन किया गया सच्चे मन का संकल्प मनुष्य के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन रात्रि में सोने से पहले एक छोटा सा कार्य करना भी परंपरा बताई गई है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। महाराज जी कहते हैं, रात का अंतिम स्मरण यदि भगवान का हो तो अगली सुबह का आरंभ भी कृपा से होता है। तो आखिर वह रात्रि का विशेष नियम क्या है और क्यों कई श्रद्धालु देवशयनी एकादशी की रात इसे कभी नहीं छोड़ते हैं? देवशयनी एकादशी की रात में सोने से पहले कुछ क्षण भगवान श्री हरि का स्मरण अवश्य कीजिए। दिन भर की भाग दौड़ के बाद शांत मन से दीपक के सामने बैठिए, दोनों हाथ जोड़कर अपने पूरे परिवार के लिए मंगल कामना कीजिए। भगवान से कहिए, हे श्री हरि, यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कीजिए। हमारे घर में सदैव धर्म, प्रेम, स्वास्थ्य और संतोष बना रहे। हमें आपके चरणों से कभी दूर मत होने दीजिएगा। भक्तों, देखकर यह प्रार्थना धन मांगने से भी बड़ी होती है, क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो केवल धन ही नहीं देते, वो घर में शांति भी देते हैं, परिवार में प्रेम भी देते हैं, मन में संतोष भी देते हैं और सबसे बड़ी बात, सही निर्णय लेने की बुद्धि भी देते हैं। महाराज जी कहते हैं, जिस घर में भगवान का नाम गूंजता है वहां चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और विश्वास जन्म लेने लगता है। भक्तों, अब मैं आपको देवशयनी एकादशी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूं। यदि संभव हो तो इस दिन अपने घर में किसी भी प्रकार का विवाद मत होने दीजिए। पति पत्नी, भाई भाई, माता पिता या किसी भी सदस्य के साथ कटु वचन बोलने से बचिए, क्योंकि देवशयनी एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है, यह अपने स्वभाव को भी पवित्र बनाने का दिन है। एक और बात ध्यान से सुनिएगा,
यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो देवशयनी एकादशी की संध्या या रात्रि के समय उसके पास बैठकर कुछ क्षण भगवान श्री हरि का नाम स्मरण कीजिए। जल्दी मत कीजिए, मोबाइल की तरफ मत रख दीजिए, मन को शांत कीजिए और प्रेम से केवल इतना बोलिए, राधे राधे, जय श्री हरि। कभी कभी केवल 5 मिनट का सच्चा स्मरण भी मन को शांति दे देता है, जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती है। भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग है सरल हृदय और सच्चा नाम स्मरण। और एक और महत्वपूर्ण बात जो कथा में गुरुजी ने बताई, बहुत से लोग देवशयनी एकादशी पर यह सोचते हैं कि यदि हमने व्रत रख लिया तो सब कुछ पूरा हो गया। लेकिन शास्त्रों की परंपरा हमें यह सिखाती है कि व्रत के साथ साथ दान, सेवा और सदाचार का भी विशेष महत्व है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो इस देवशयनी एकादशी पर किसी जरूरतमंद को अन्न, फल, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार सहायता अवश्य कीजिए। यदि यह संभव न हो तो कम से कम किसी भूखे व्यक्ति को प्रेम से भोजन करा दीजिए। महाराज जी कहते हैं कि भगवान मंदिर में चढ़ाए गए भोग से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन किसी भूखे को खिलाया गया अन्न उन्हें और भी अत्यधिक प्रिय होता है। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है। देवशयनी एकादशी पर ऐसा कौन सा संकल्प लिया जाए जिससे आने वाले पूरे चतुर्मास में भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे? क्या केवल एक छोटा सा नियम आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? और कौन सा संकल्प संत महात्मा की लेने से प्रेरणा देते हैं? महाराज जी कहते हैं, जीवन बदलने के लिए बड़े संकल्प नहीं, छोटे संकल्पों को निभाने का साहस चाहिए। जिसने देवशयनी एकादशी को केवल एक व्रत समझा, उसने उसका आधा ही फल पाया, लेकिन जिसने इसे अपने जीवन को बदलने का अवसर समझा, उसने जीवन में प्रभु की कृपा धीरे धीरे प्रकट होने लगी है। राधे राधे भक्तों, जरा सोचिए, हम पूरे वर्ष भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, कभी धन, कभी नौकरी, कभी व्यापार, कभी संतान, कभी स्वास्थ्य। लेकिन क्या हमने कभी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि से केवल यह प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपके योग्य बन सकूं? यही प्रार्थना सबसे बड़ी मानी गई है, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं बदलने का संकल्प लेता है तभी भगवान की कृपा स्थायी रूप से उसके जीवन में उतरती है। महाराज जी कहते हैं, भाग्य भगवान बदलने से पहले मनुष्य की बुद्धि बदलते हैं, क्योंकि सही बुद्धि ही सही भाग्य का निर्माण करती है। अब मैं आपको देवशयनी एकादशी का एक अत्यंत सुंदर संकल्प बताता हूं। इस पावन देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के सामने बैठकर अपने मन में यह एक निश्चय कीजिए कि आज से मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। आज से मैं अपनी वाणी को मधुर बनाने का प्रयास करूंगा। आज से मैं प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट भगवान श्री हरि का स्मरण अवश्य करूंगा। विश्वास मानिए, यदि एक छोटा सा संकल्प भी आप देवशयनी एकादशी से आरंभ कर देते हैं तो कुछ ही समय बाद आपके भीतर परिवर्तन अनुभव होने लगेगा। क्रोध कम होगा, चिंता कम होगी, मन में धैर्य बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, भगवान पर विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। महाराज जी कहते हैं, जहां विश्वास होता है वहां भय समाप्त होने लगता है, और जहां भय समाप्त होता है वहीं से भगवान की कृपा का अनुभव शुरू होता है। भक्तों, एक महत्वपूर्ण बात, देवशयनी एकादशी के दिन यदि आपके माता पिता, गुरुजन या परिवार के बड़े सदस्य आपके साथ हों तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए। शास्त्रों में बताया गया है कि बड़ों का आशीर्वाद मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होता है। कई बार वही आशीर्वाद ऐसे संकटों को भी डाल देता है जिसने हमें कभी कल्पना भी ना करी हो। अब ध्यान से सुनिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि देवशयनी एकादशी पर कौन सा दान सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि आपकी सामर्थ्य है तो अन्नदान, वस्त्रदान या किसी जरूरतमंद की सहायता करना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन यदि आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप दान कर सकें तो चिंता मत कीजिए। महाराज जी कहते हैं, मुस्कान देना भी दान है, मीठा बोलना भी दान है, किसी दुखी का मन हल्का कर देना भी दान है, और भगवान का नाम सुनना तो सबसे बड़ा दान है। और इसीलिए भक्तों, इस देवशयनी एकादशी पर केवल अपने लिए मत सोचिए, कम से कम एक व्यक्ति को भगवान श्री हरि का नाम लेने की प्रेरणा अवश्य दीजिए। हो सकता है आपके एक छोटे से प्रयास से किसी का जीवन बदल जाए। लेकिन भक्तों, अब सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। क्या देवशयनी एकादशी के दिन रात्रि में कोई विशेष प्रार्थना करने की परंपरा है? क्या अगले दिन पारण करते समय भी कुछ नियम हैं जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है? और कौन सी अंतिम भूल के कारण
बहुत से लोग देवशनी एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन भक्तों अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। पूरा दिन देवशनी एकादशी का व्रत रखा, पूजा भी कर ली, भगवान श्री हरि का स्मरण भी कर लिया, लेकिन अगले दिन पारण के समय जल्दीबाजी कर दी। महाराज जी कहते हैं व्रत जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण उसका विधि पूर्वक समापन भी होता है। इसलिए भक्तों देवशनी एकादशी का पारण हमेशा शास्त्रों में बताए गए समय के भीतर ही करने का प्रयास कीजिए। पारण करने से पहले भगवान श्री हरि को प्रणाम कीजिए, तुलसी दल अर्पित कीजिए और प्रेम से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि, आपकी कृपा से यह देवशनी एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए और मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। याद रखिए, देवशनी एकादशी का सबसे बड़ा फल केवल धन प्राप्त करना नहीं है। सबसे बड़ा फल है घर में शांति, मन में संतोष, परिवार में प्रेम और भगवान श्री हरि के चरणों में अटूट विश्वास। यदि ये चार चीजें किसी मनुष्य को मिल जाए तो समझिए उसके जीवन में सबसे बड़ा धन आ चुका है। महाराज जी कहते हैं कि जिसके पास भगवान का नाम है उसके पास संसार का सबसे बड़ा सहारा है। भक्तों आज की इस देवशनी एकादशी में आप सबसे एक छोटा सा संकल्प करवाना चाहता हूं। मन में प्रेम से बोलिए, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं अपनी वाणी को मधुर रखने का प्रयास करूंगा, मैं प्रतिदिन भगवान श्री हरि का नाम अवश्य लूंगा और जहां तक संभव होगा किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करूंगा। भक्तों यही देवशनी एकादशी का वास्तविक संदेश है। सिर्फ उपवास नहीं, सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अपने जीवन को भगवान के बताए गए मार्ग पर ले जाने का संकल्प। यदि आज की देवशनी एकादशी की कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आपको भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम की अनुभूति हो और यदि आपको लगा हो कि आज कुछ नया सीखने को मिला, तो इस एकादशी को और इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और सभी लोगों के साथ अवश्य पहुंचाइए जो देवशनी एकादशी का व्रत रखते हैं। हो सकता है आपके द्वारा साझा की गई यह कथा किसी के जीवन में भक्ति की नई ज्योति जला दे। और अंत में सभी भक्त मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।